Hello students, we have completed first chapter of physics, light, and now we are going to start the second chapter of your physics of 10th class, that is human eye. Human eye. According to your syllabus, it is of 4 marks, and now today I will introduce you about the human eye and its functioning, its working, and how much it is important for we all. So human eye, it is an optical instrument. Optical instrument that makes us see different things around us. This is an optical instrument, and I think it is the best optical instrument which is gifted to us by God. It is the greatest gift to us from God. Why? Because इस human eye की वजह से the other optical instrument have some value. Because if we don't have human eye, then the telescope does not mean for us. And आपको ये पता है कि we click photographs, पर कैमरा भी क्लिक करता है. It also needs the help of human eye, because when we see the object of which we are clicking photograph, then it will mean for us. Okay? So मैं आपको ये बताऊंगा कि ह्यूमन आई जो है इट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज गिफ्टेड टू अस बाय गॉड एंड इट इज इंडीड द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर. आपको ये पता है कि इस ह्यूमन आई की वजह से हम जो भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं हमारे आसपास की हम देख सकते हैं. ब्यूटीफुल सीनरी देख सकते हैं, ब्यूटीफुल जो है ड्रामास देख सकते हैं, सिनेमा में डिफरेंट टीवी देख सकते हैं. आपको पता है आप YouTube चैनल पे ये सारी वीडियो हमारी आप देख सकते हो. बट इट इज ओनली इफ यू डू हैव हेल्दी आईज. आपको आईज जो हेल्दी होना बहुत जरूरी है. आप देखिए मैं आपको ये बताऊंगा कि सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज आपने याद रखनी है कि जो आपने जो रिफ्रैक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्शन, द ह्यूमन आई वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लाइट की रिफ्रैक्शन पे ही ये ह्यूमन आई काम करते हैं, बिकॉज इट हैज कन्वेक्स लेंस. कन्वेक्स लेंस जो है विच इज प्रेजेंट इन ह्यूमन आई इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, which helps the human eye to converge all the light rays coming into it, and it focus them on retina. ठीक है, तो रेटिना पे फोकस करती है. आपको मैं सिंपल सी बात बताऊं कि हमारी ह्यूमन आई रिफ्रैक्शन के जो है रूल्स हैं उस पे काम करती है, बिकॉज ह्यूमन आई का जो मेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है ये कन्वेक्स लेंस है. और कन्वेक्स लेंस जो है वो क्या करता है, जो भी लाइट रेज ऑब्जेक्ट से आती हैं उनको प्रॉपरली फोकस करता है रेटिना पे, और रेटिना पे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जहां से हमें विजन का पता लगता है. देखता तो हमारा ब्रेन ही है. उसके बाद ब्रेन जो है इट इंटरप्रेट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेटेड इन द रेटिना ऑफ द आई. ठीक है. सो आज मैं आपको बताऊंगा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई. ह्यूमन आई किस किस चीज से बनी हुई है. व्हाट आर द कंस्ट्रक्शन, what is the construction of the human eye means? It means which parts are included in the human eye. हमारे ह्यूमन आई में कौन से होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगा, जो हमारे पास लेंस होता है, वेरी थिन लेंस हम इसको बोलेंगे. ठीक है. और इस लेंस को जो है हमारे सिलियरी मसल्स जो है उनके साथ अटैच होता है, और जो सिलियरी मसल्स हैं उसके बाद ये जो देखिए ये जो मसल्स हैं यहाँ पे देखोगे आप, और इस तरह से ये हमारा आइरिस होता है, एंड दिस इज कॉर्निया. ओके.
this is a retina. It has light sensitive cells. ये रेटिना है, ये आपको मैं बताऊंगा। इस तरह से यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा आई लेंस है, इट इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। इट इज ए सिंपल डायग्राम, हम सिंपली जो है इसको ड्रा कर सकते हैं। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि दीज आर द मसल्स। जब वो ये स्ट्रेच करते हैं तो तब हमारे आई का लेंस जो है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। सो ह्यूमन आई में व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स? सबसे पहले आपको पता है ये जो है कॉर्निया होता है, ठीक है, दिस इज कॉर्निया, दिस इज आइरिस, this one is pupil, this one is pupil, these are ciliary muscles, okay, this is eye lens, and यहाँ पे आपको बताऊंगा ये इसके बीच में ए क्या ओ यू ई ओ यू एक्वस ह्यूमर, यहाँ पे भी जो है विट्रस ह्यूमर होता है। यहां पे देखोगे आप, दिस इज रेटिना एंड दिस इज ये जो है ऑप्टिक नर्व्स, दीज आर ऑप्टिक नर्व्स, ओके। यहां से तो दिस इज आई बॉल, हम लेंगे ए ह्यूमन आई इन lateral view, these are the parts of human eye। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि ह्यूमन आई जो कंस्ट्रक्शन है, what are the actual parts of the human eye which enable us to form images on the retina। so ये जो टोटल सारा जो डायग्राम मैं बता रहा हूँ, it is a typical human eye of a normal person। आप बताओगे सबसे आगे जो है दिस इज कन्वेक्स शेप जो है कॉर्निया होता है, इट इज आल्सो ट्रांसपेरेंट इन नेचर, दिस इज कॉर्निया। कॉर्निया जो है ये ट्रांसपेरेंट नेचर होता है। आपको मैं सिंपली यहां से बताऊं कि ये जो हमारे ह्यूमन आई है, सबसे पहले आपको पता है कि ये आईब्रोज होते हैं, ये जो है जो आई लैशेस आपको पता है, ये तो मैं नहीं बताऊंगा। सेकंड वन इज दिस इज आईलिड, जो हमारा मस्कुलर फ्लैप होता है आईलिड। इसके बाद जो है सबसे पहला जो आईलिड होता है, eyelid is called shutter of human eye, it is shutter of human eye। when the eyelid is closed, light cannot enter inside our eyes। जब हमारा eyelid ही close होगा तो light हमारे अंदर नहीं जा सकेगी, okay, first thing। but when the eyelid is open, जब खुला होगा then light will enter into our eyes। जब light enter होगी उसके बाद किससे इंटरेक्ट करते, eyelid के अंदर क्या है, कॉर्निया है। कॉर्निया अगर आप ध्यान से देखोगे, जो सबसे आंख के बाहर वाला जो है हमारा पोर्शन है वो भी कन्वेक्स शेप का होता है और इट इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर एंड दिस इज कॉल्ड कॉर्निया, ओके। जो इसमें जो स्क्लेराइट्स जो हमें बताऊंगा थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। तो इस तरह से कॉर्निया के अंदर अब जब हम देखते हैं तो दिस इज द आइरिस, दिस इज द शेप ऑफ आइरिस। आपको यहां से तो पता नहीं चलेगा आइरिस का, लेकिन आप इसको ऐसे समझोगे कि देयर इज ब्लैक और ब्राउन और ब्लू, जो ब्लू सर्कल जो हमारे आंख में सबसे आगे आपको दिखता है, दिस इज कॉल्ड आइरिस। कलर ऑफ आइरिस ऑफ एन आई इज द कलर ऑफ आई। जिस भी बंदे का जिस जैसा आइरिस होता है हम बोलते हैं इसकी आंखें ही वैसी हैं। जैसे अगर किसी की ब्लू आईज हैं, आपको पता है उसका आइरिस वैसा ही है, ठीक है। जब आपने देखा होगा जैसे ऐश्वर्या राय है तो उनकी आंखें देखोगे आपको इट हैज सम डिस्टिंक्ट जो है कलर है। तो हम देखेंगे कि द आईज जो है the color of the eyes depends upon the color of its iris, okay। तो iris can be of different shades, ये ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, whatever else आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में डिफरेंट बंदे के डिफरेंट जो है आइरिस का कलर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा गोल जैसा आपको दिखता है। इस आइरिस के बीच में, इसके सेंटर में एक जो है आपको बिल्कुल छोटा सा स्पॉट दिखेगा। आप अगर किसी की आंख को क्लोजली से देखोगे कि बिटवीन दिस आइरिस देयर इज अ स्मॉल ब्लैक पॉइंट और ब्लैक होल, इट व्हिच इज कॉल्ड प्यूपल। उसको हम क्या कहेंगे, प्यूपल हो गए। वो ऑलवेज हर बंदे का ब्लैक ही होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द कलर ऑफ द प्यूपल इज ऑलवेज ब्लैक। ब्लैक क्यों होता है?
बिकॉज लाइट वहां से पास चले जाते हैं एंड लाइट इज नॉट रिफ्लेक्टेड बैक टू अस। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी चीज है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट ही वापस नहीं हो रही हो तो वो कलर हमें कैसा दिखता है, ब्लैक। सो द कलर ऑफ पीपल इज ब्लैक फॉर अस। एंड सेकंड थिंग इज, सेकंड मैं इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, पीपल जो है पीपल का खुलना जो है डिपेंड करता है, द साइज ऑफ द पीपल डिपेंड्स अपॉन द आइरिस ऑफ द आई। जो पीपल है ना वो बड़ा भी हो जाता है छोटा भी हो जाता है। समझो ये इस तरह के ऐसे बड़ा भी हो जाएगा एंड क्लोज भी हो जाएगा। दैट मींस कि द साइज ऑफ द पीपल इज एडजस्टेड बाय द आइरिस ऑफ द आई। ठीक है, आइरिस जब पीपल ज्यादा से ज्यादा खुलेगा तो आइरिस के बराबर खुल सकता है, कम से कम खुलेगा तो बिल्कुल छोटा सा स्पार्क आपको दिखेगा, उतना ही आइरिस जो है जो पीपल है होता है। ओके, आपको स्पेशली बता दूं जब ब्राइट लाइट में आप देख रहे होंगे उस समय आपके पीपल का साइज मिनिमम होता है, और अगर आप शाम के टाइम ब्राइट लाइट में अगर डिम लाइट में अगर देखोगे उस समय आपका जो है आपका जो आइरिस है या पीपल है उसका साइज बड़ा हो जाता है। और आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, यही रीजन है जो पीपल है हमारा, इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट इटसेल्फ। ठीक है, जो जैसा सराउंडिंग होता है उसको सराउंडिंग्स को अडॉप्ट करने के लिए टाइम लगाता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल खुल गया बिल्कुल बंद हो गया, नॉट लाइक दैट। व्हाई? दिस इज व्हाई बिकॉज़ व्हेन यू गो टू सिनेमा हॉल, जब आप सिनेमा हॉल में जाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नॉट सी, एंड जो है वहां पे आप सिनेमा हॉल में ये देख नहीं सकते कि आपके ऊपर पास में नहीं दिखता है, बट आस्ता आस्ता आपको आसपास के लोग दिखने लगते हैं। इसी तरह से मैं आपको बताऊंगा जब आपके जो बाहर से आते हो, डार्क रूम में आते हो, अंधेरा कमरा है तो आपको कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन जैसे थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे आपका पीपल खुलेगा, ज्यादा लाइट की कोशिश करेगा अंदर लेने की, एंड स्लोली जो है यू विल बी एबल टू सी समथिंग, आप कुछ चीजें देख पाओगे उसके बाद। ठीक है, तो इसी तरह से मैं आपको ये बताऊंगा जैसे हमारे लाइट होती है तो इसके बाद अचानक से लाइट चली जाती है तो हमारी आंखों के जैसे ग्लेयर करती है। आपको पता है कि आपकी आंखों की आप से रेड जैसा आ जाएगा, कुछ देखा तो आप सोचोगे कि लाइट थी, उसके बाद डार्क आपको दिखेगा कि डार्कनेस, समझ रहे? तो इसी तरह से मैं आपको फिर बताऊंगा, आप जाइए बाहर, आप धूप पे पढ़िए, बुक खोल के, बुक व्हाइट होती है उससे आपको रिफ्लेक्शन आती है, लेकिन जब वो रिफ्लेक्शन जो है उससे डायरेक्ट आप कमरे में चले जाते हो तो आपको ऐसे कुछ दिखता नहीं है, चक्कर जैसा आता है, फिर आस्ते आस्ते आप आंखें बंद करते हो। आफ्टर दैट यूर आइरिस एडजस्ट इट्स पीपल को एडजस्ट करता है, एंड आफ्टर दैट यू आर एबल टू सी थिंग्स। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ आइरिस एंड पीपल। पीपल क्या करता है, पीपल लाइट को एंटर करता है और वो जो लाइट पीपल से एंटर होकर कॉर्निया पर, रेटिना पर गिरती है, वही लाइट रिस्पांसिबल होती है इमेज बनाने की। ओके, और आपको मैं बताऊंगा कि आइरिस के अंदर जो है ये लेंस है, आई लेंस हमारा जो है कन्वेक्स लेंस है, इट इज नेचुरल लेंस एंड इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग मटेरियल। लिविंग मटेरियल का मतलब प्रोटीन्स की बनी होती है। ठीक है, और ये आई लेंस जो है इसमें ऐसी प्रॉपर्टी है, इट इज नॉट द लेंस व्हिच इज जस्ट लाइक द ग्लास लेंस, ठीक है, जो हम बाहर देखते हैं, बट इट इज वेरी मच फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल होता है, और ये फ्लेक्सिबल होने का मतलब क्या है कि ये जो आई लेंस ऐसा हमारे नेचर में है, नेचर ने दिया है कि जो सिलियरी मसल्स अगर स्ट्रेच करेंगे तो ये कैसा बन सकता है, ये इसका फोकस पॉइंट कम भी हो सकता है, फोकल लेंथ रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, या तो ये ऐसा भी हो सकता है अगर ये स्ट्रेच करेंगे तो ये थिन भी बन सकता है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे अनएकोमोडेटेड आई लेंस, इसको हम बोलेंगे एकोमोडेटेड आई लेंस। तो ये क्या कर सकता है, ये आई लेंस ऐसा है कि सिलियरी मसल्स की वजह से अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आवर आई लेंस। इसकी प्रॉपर्टी के बगैर हमारी आईज का जो फंक्शन है वो मीनिंगलेस होता है, क्योंकि वो कैमरा की जैसे ही होती है, बिकॉज फिक्स जगह से ही वो फोकस कर पाती है। बट हमारी आईज में ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये नजदीक भी चीजों को देख सकती है और दूर भी चीजों को देख सकती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आवर ह्यूमन आई। आफ्टर दैट यहाँ पे जब लेंस पे पड़ती है लाइट, लेंस जो है यहाँ से लाइट आती है तो लेंस फोकस दैट लाइट ऑन द रेटिना। रेटिना इज कॉल्ड द स्क्रीन ऑफ आई, इट इज कॉल्ड स्क्रीन ऑफ आई। यहाँ पे रेटिना पे क्या करता है, इमेज बनती है, और जब रेटिना पे लाइट पड़ती है तो
इमेज कैसे मैं बताऊंगा, यहाँ पे हमारी आंख में ये जो है जो आई बार का साइज जो मैक्सिमम 2.3 सेंटीमीटर होता है, मतलब नॉर्मल आई का 2.3 सेंटीमीटर होता है, कम या ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो डिफेक्ट है, उस बंदे में ये डिफेक्ट होता है। और आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे स्क्रीन पे रेटिना पे जो स्क्रीन होती है, द स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स। कौन से होते हैं? रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रॉड सेल्स जस्ट लाइक दैट एंड कोन सेल्स आर जस्ट लाइक दिस। ऐसे होते हैं रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, ठीक है। एक जो है ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को ये डिटरमाइन करता है कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, रॉड सेल करते हैं। और कलर परसेप्शन जो है, कलर परसेप्शन जो है, द कलर परसेप्शन इज by the cones which are present on the screen of eye. It is also called retina. और आपको मैं बताऊंगा कि जो हमारे पास जो रॉड सेल्स हैं, कोन सेल्स हैं, they are sensitive cells which have sensation, and because they get sensitive when the light falls over them. जब लाइट यहाँ पे पड़ती है, after that the light generates electrical signals. And that electrical signals are conducted by the nerves and they are sent to brain via optic nerves. जो optic nerves है, इसके जरिए वो जो भी लाइट का सिग्नल यहाँ पे जनरेट होता है, हम उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोलेंगे। वो सिग्नल जो है यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स के साथ ऑप्टिक लोब में जाता है ब्रेन के। At that point, the image which is formed on the retina is interpreted by the brain and then we are able to see that thing. Okay? इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी आंख तब देख सकती है जब लाइट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आए, और जिस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके लाइट आए तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंख के अंदर घुसती है और आंख के अंदर जाने के बाद रेटिना पे इमेज बनाती है। रेटिना से जो इमेज इंटरप्रेट ब्रेन पे होती है। अगर हमने उस ऑब्जेक्ट को पहले ही देखा है तो वो एक हमारे का रीमेमोराइज हो जाता है, लेकिन जब जिसको फर्स्ट टाइम देखा है तो वो एक इमेज हमारे ब्रेन में बन जाती है, वो फिर कॉन्शियस मेमोरी सबकॉन्शियस में रहती है। इट इज अनदर टॉपिक। ओके, अब आपको मैं इसके बारे में ये बताऊंगा कि हम देख तब सकते हैं जब ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ओके, उसी समय में हम देख सकते हैं, अदरवाइज हम उसको देख नहीं सकते। तो हमारी आईज में एक और बात बताऊंगा, ये आईलेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, और ये जो लाइट है हमारी, ये कैसी बनती है आपको मैं सिंपल से बताता हूं। इट इज द इमेज फाउंड बाय द आई इज इन्वर्टेड। कैसी बनती है ये? इन्वर्टेड इमेज बनती है। कैसे बनती है इन्वर्टेड? आपके पास सामने ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये फुट है, ये हेड है, तो यहाँ पे सपोज इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, तो जब ये लाइट यहाँ से जाएगी तो ये यहाँ पे आएगी, जब ये लाइट यहाँ से जाएगी तो ये इधर आएगी। आपको पता है इसका रेटिना बिल्कुल इसके पास में पीछे होता है, और फुट से ऊपर रेज, और यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टेड इमेज बनती है। सो द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द आई आर स्मॉलर इन साइज, स्मॉल साइज बनती है, स्मॉल बनती है इमेज, और क्या बनती है? रियल बनेगी ना, रियल एंड इनवर्टेड। याद रखना कि हमारी आंख जो इमेज बनाती है ये स्मॉल साइज बनाती है, रियल बनाती है और इनवर्टेड बनाती है। इसी लेकिन जब ये ब्रेन में फिर से इंटरप्रेट होती है तो वो इरेक्ट जो है हमें दिखता है। अगर यहाँ पे इरेक्ट बनती तो फिर ब्रेन में हमें उल्टा नजर आता है, ठीक है। दिस इज द एक्चुअली द लाइट फाउंड बाय द ह्यूमन आई वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड आपको सेम इमेज को वैसे ही देखना है जैसे हमारे पास कन्वेक्स लेंस में इमेजेस बना करते थे। तो कन्वेक्स लेंस ही है, लेकिन ये कन्वेक्स लेंस जो है इट इज समवट डिफरेंट, इट इज मेड ऑफ लिविंग मटेरियल, इट इज नॉट फिक्स्ड, इट डज नॉट हैव ए फिक्स्ड फोकल लेंथ, इट्स फोकल लेंथ कीप्स ऑन चेंजिंग विद द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। जब ये सिलियरी मसल स्ट्रेच करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, इसकी फोकल लेंथ भी क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, और ड्यू टू द चेंज ऑफ इट्स फोकल लेंथ द साइज जो है द साइज ऑफ द लेंस चेंजेस, एंड द साइज ऑफ द लेंस चेंजेस लीड्स टू द चेंज इन फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ चेंज होगी तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही होगी उनको ये एग्जैक्टली फोकस करने में सफल होता है रेटिना पे।
लाइट रेटिना पे फोकस होना बहुत जरूरी है। अगर रेटिना पे फोकस लाइट ना हुई तो क्या होगा, लाइट रेटिना पे फोकस ना हुई तो इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी, इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी तो सेंसेशन ब्रेन को नहीं जा पाएगी, एंड देन वी विल नॉट बी एबल टू सी दैट थिंग। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट इस आई लेंस की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये लाइट को प्रॉपर्ली फोकस रेटिना पे करे, ताकि वहां से सेंसेशन क्रिएट हो सके, और सेंसेशन क्रिएट होके ब्रेन में सिग्नल जा सके थ्रू ऑप्टिक नर्व्स, और ऑप्टिक नर्व्स के सिग्नल जाने की वजह से हम उसको इंटरप्रेट करें। और ये जो स्पॉट है इसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। This is called blind spot. Why that is blind spot? Because this region does not have any electrical signals. तो इसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ना होने की वजह से ये जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट माय टुडेज लेक्चर, एंड वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। थैंक यू।